देखिए दोस्तों, अब एसबीआई के दौरान आपके पास एक बहुत बड़ी कॉल आने वाला है। जी हां, एसबीआई के मैनेजर आपके पास कॉल करने वाले। लेकिन क्यों करने वाले हैं? कभी तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा घटना अचानक से हुआ। निर्माण तो इनकी सच्चाई आपकी आंखों में गंगाजल की आंसू भर देगा। हां दोस्तों, जो संदेश आया है ना बैंक से, वह आपको भी पूरी तरह से हैरान कर देगा। लेकिन हम एक बात तो फूल दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास ये वीडियो फिलहाल में गया है, तो समझ लो फाइनली अब तुम्हारा दुनिया ही बदलने वाला है। और तुम अभी तुरंत ये वीडियो को वही देखो जहां का जगह एकदम शांत हो और अगल बगल में लोग ना हो, क्योंकि यह संदेश जो भी है दोस्तों, वह आपका नाम पर है, वह आपके लिए आया है। तो फिर संभव हो तो आप अकेले में देखें, क्योंकि यह घटना है इतना मजेदार कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम शब्द आपको रूबरूह बताएंगे, उन्हें सुनने के बाद कठोर आंख भी भर आएगा, क्योंकि आज स्थिति बना है जीवन के सारे झंझट को दूर करने का। तो आप लोग मां को मानते हैं, अपनी मां हो या माता लक्ष्मी, दोनों के चरणों को नमन करते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मां के सामने कोई भी दौलत कुछ भी चीज का कीमत नहीं है। और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री श्याम जरूर लिखना। अगर आपका कष्ट है, आपके जीवन में भगवान का कृपा दृष्टि पाना जरूरी है, तो आप उनका जयकारा लगाएंगे, और वह भी बिना गुरूर से। दोस्तों, सच में आप लोगों को पहले तो यह घटना पर विश्वास ही नहीं होगा। अब विश्वास इस वजह से नहीं होगा क्योंकि कभी ऐसा कॉल आ सकता है। आपने तो कल्पना ही नहीं किया होगा, लेकिन आपने एक बात को सुना होगा कि जो इंसान कर्म करता है ना, तो उन्हें हमेशा खूबसूरत दिन ही देखना पड़ता है। और आपके लिए वही खूबसूरत दिन अब यह 24 घंटे लेकर आएंगे। एसबीआई तरफ से एक ऐसा खबर मिलेगा कि आप लोग तो खुशी में पागल ही हो जाओगे। यह खुशी पहले नहीं मिला था, लेकिन अब मिलने वाला है। हां दोस्तों, क्योंकि अचानक से अब तुम्हारे दिल के धड़कन में एक ही आवाज गूंजने वाला है कि अरे ये क्या हो गया। जहां से कभी हमें कोई संदेश ही नहीं मिलता था, लेकिन अब वहां से बड़े बड़े लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और आप लोग तो जानते हैं कि आजकल हर इंसान का कोई ना कोई एसबीआई में काम होता है। कोई पैसे जमा करने जाते हैं, तो कोई पैसे उठाने के लिए जाते हैं। बहुत प्रकार के मामले होते हैं। लेकिन आज समझ लो, एक तरफ से तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है, और यह सपना इतना आपके लिए खास है कि दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा आपको कहता था, लेकिन तुम कहां सुनते थे। अरे पगले, जो मनुष्य तुम्हारा मजाक उड़ाता है क्योंकि तुम कर्म पर यकीन करते हो, तो वह मजाक उड़ाता है। उन्हें मत रोको, तुम्हारा मजाक उड़ाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पक्ष में खलबली मचाएगा, तो फिर तुम्हारा जीवन ही सबसे अलग बन जाएगा, जैसे कि आज बनने वाला है। सबके भाग्य के लकीर में ऐसा घटना थोड़े ना लिखा होता है, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका भाग्य की एक निरंतरण लकीर में यह लिखा है, और इन्हें कोई मीटा भी नहीं सकता। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके पास यह खबर आएगा, और यह कोई साधारण तरीके से नहीं आएगा, बल्कि भूकंप की तरह आएगा, और आप इन्हें बहुत आसानी से पहचान भी लेंगे। बस तुम्हें गलती नहीं करना है, और वह गलती यही है कि इस राशि के कुछ ऐसे जातक हैं जो अपने मन में कोई भी बातें छुपा कर नहीं रख पाते हैं। मतलब उनके मन से कुछ ना कुछ निकल जाता है, और अगर आप यह बदलाव होने से पहले ही यह घटना के बारे में किसी के सामने गलती से भी बोल देंगे, तो फिर समझ लेना कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, यह ईश्वर का एक परिक्रमा है, और वह आपको कुछ देना चाहते हैं, तो उन्हें लेने के लिए तुम्हें काफी तैयार रहना चाहिए। मुझे इतना तो पक्का यकीन है कि इस राशि के जातक ऐसे मामले में कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। बस आपको तैयार रहना है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें फुल तैयार रहना है। तुम्हें खुशी तो बहुत होगा, और यह खुशी इतना होगा कि तुम्हारे आंख को नम कर देगा। एवं अब आप लोग तो अभी से ही सारे कष्ट पीड़ा से दूर होने लगेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कष्ट पीड़ा इस वक्त चल रहा है, वह कष्ट पीड़ा यह कॉल की आने से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि आपको कष्ट पीड़ा तो हो रहा है। आप भले ही किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन ऊपर वाले को जरूर बताते हैं। और यह कष्ट पीड़ा का हल भी आप निकलवाना चाहते थे, लेकिन इनका हल आपको नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, अब इनका हल हमें लगता है निकल चुका है। इसलिए अभी से ही
आप लोग कष्ट पीड़ा को गोली मार दो, वह सब भूल जाओ और चिंता लेना ही छोड़ दो, क्योंकि जो अब समय चलेगा उसमें कष्ट लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक नहीं होगा, बल्कि उसमें तो तुम्हें गदगद होना जरूरी है। हमारे माता लक्ष्मी जी आपके लिए जो भी कर रहे हैं ना, वह बड़े निर्णय बिठाकर कर रहे हैं, एवं आपकी राशि को उसने एक तरफा से और पूरी ध्यान से अध्ययन भी किया है। तब जाकर उन्हें तुम्हारे कष्ट के बारे में पूरी हकीकत मालूम चला है, और वह चाहते हैं कि तुम लोगों को कष्ट ना हो, क्योंकि तुम्हें वह चीज मिल जाएगा जो सारा कष्ट ही दूर कर देगा। लेकिन वह चीज क्या है और क्या मिलेगा, तो चलिए गुरु जी से पूछते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अगले 24 घंटे के बारे में, तो ये जो 24 घंटे का समय होगा दोस्तों, कुछ ऐसा कॉल तुम्हारे जीवन में आने वाला है कि सुनकर आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगी। आज दोस्तों बैंक जाना पड़ सकता है। बैंक के द्वारा आप सभी को कॉल मिलने वाला है, और यह कॉल कोई छोटी कॉल नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी का कॉल होने वाला है। दोस्तों, तुम्हारे जीवन में आज बहुत बड़ा संदेश आने वाला है। बहुत बड़ी लॉटरी तुम्हारा किस्मत में लगने जा रही है। माता लक्ष्मी जी अब तुम्हें धन दौलत से भर देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब धन दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर जो बहुत बड़े चमत्कारी घटना तुम्हारी किस्मत में होने जा रही है, दोस्तों आपको बैठे बैठे राजा बना देंगे। दोस्तों, आपकी आंखों के सामने आपकी पूरी जिंदगी ही आज बदलते हुए दिखाई देंगे। पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें मिलने वाला है। बताना चाहेंगे कि जिंदगी में आप लोगों ने तो बहुत ही दुखों को देखे हुए आ रहे हैं। पिछले समय से जब देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपका चेहरा एकदम पूरा ही मायूस था। आपकी आंखें एकदम नाम हो गई थीं। आपके जीवन में आपको कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही थी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप अपने जिंदगी में बहुत चिंतित थे। पिछले समय से देख रहे हैं, कुछ महीनों से आपके जीवन में आपकी हालत कुछ अच्छे नहीं चले हैं। दोस्तों, कुछ कुछ परेशानी आपके जीवन में चल रही है, कभी पैसों को लेकर के, कभी आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के। सभी घर परिवार में किसी का तबीयत खराब है तो अलग से और परेशानी चली है। जिंदगी में आमदनी कम है लेकिन खर्च अधिक दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इस राशि के जातक काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं। लेकिन आप सभी को अब परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अब आप सभी के कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। जो आपके घर में धन की कमी हो रही थी, तो धन की कमी क्यों हो रही थी? आपके घर परिवार में आखिर वृद्धि क्यों नहीं हो रही थी? आखिर दोस्तों, आप जो पैसा कमाते थी उनका वजह क्या था? जो आपके पास पैसा रुकता नहीं था। आपके जीवन में धन की कमी धीरे धीरे बहुत ही होती जा रही थी, और आप बहुत ही परेशान भी थे। लेकिन क्या उसमें कुछ वजह था? बिल्कुल वजह था कि दोस्तों, कुछ इंसान अपने जीवन में कुछ बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी जी रूष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। और जब माता लक्ष्मी जी किसी के घर से रूष्ट होकर चली जाती हैं, तो घर में कहीं ना कहीं क्लेश होता है, और घर में बिल्कुल भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। घर परिवार में जिंदगी में चारों तरफ पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जिंदगी मानो तो बर्बाद ही हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ऐसा समय आपके जीवन में चल रहा था, कहीं भी आमदनी आपको नजर नहीं आ रहे थे। जहां भी जाते थे आपको घाटा होता था, आपको परेशान होना पड़ता था। लेकिन उनके वजह का कारण क्या था? कि दोस्तों, कुछ इंसान अपने घर परिवार में अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। घर में हमेशा कचरा रहता है, कभी भी घर की सफाई नहीं करते हैं। लेकिन जहां सफाई नहीं होती है, वहां से माता लक्ष्मी जी हमेशा चले जाते हैं, और इंसान की सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है। और जो धीरे धीरे उनके घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगते हैं, जिंदगी में पैसों का अकाल पड़ने लगता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गलती आप लोग करते थे। अपने घर में साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखो दोस्तों। जहां पर साफ सफाई है वहां माता लक्ष्मी जी का उपवास है। वही दोस्तों, कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो कि महिलाओं को बिल्कुल मान सम्मान नहीं करते हैं, और जिनकी वजह से जीवन में समस्या बढ़ती है, और धीरे धीरे आर्थिक भाव में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब से यह चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि रात में जो खाना खाते हैं, लेकिन वह बर्तन को झूठा ही रख देते हैं, और जिस माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। इसलिए जीवन में यह बातों का ध्यान रखना है
अगर आप यह गलती बार बार करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी वृद्धि नहीं होगी और कभी भी जिंदगी में धन दौलत की कमी का पूर्ति होगा। हमेशा जिंदगी में कमी लगा रहेगा और जिंदगी धीरे धीरे बहुत ही नकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, घर परिवार में कुछ लोग ज्यादातर हल्ला और गुस्सा क्रोध करते हैं। यूं कहा जाए तो इससे भी हमारे जीवन में हमारे आर्थिक भाव पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो आज से और अभी से यह बातों का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और यह गलती बिल्कुल भी जिंदगी में भूल से नहीं करना है। देखिए दोस्तों, हम लोग माता लक्ष्मी जी को धन और वैभव के देवी भी कहते हैं और जब माता लक्ष्मी जी की कृपा किसी के ऊपर से उड़ जाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंसान के जिंदगी में किल्लत की जिंदगी से उन्हें लड़ना पड़ता है और किल्लत की जिंदगी उन्हें जीना भी पड़ता है। इसलिए आप सभी लोग अब से जीवन में यह बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप सूर्य उदय होने से पहले घर की साफ सफाई और घर में हमेशा मांगलिक कार्यक्रम करते रहें। अपनों से बड़ों का परिवार में सम्मान करें और एक दूसरे के बीच हमेशा खुशी रहे। चेहरे पर मुस्कान रखें। मन में अगर कोई भी चिंता चल रही है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। बताना चाहेंगे कि जितना ही आप जीवन में खुश रहेंगे, आपके जीवन में खुशियां उतना ही अधिक बढ़ेगी। तो आप सभी लोग जीवन में यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्त बताना चाहेंगे कि इस वक्त माता लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर मेहरबान है और अगर माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो गया तो फिर देखना जिंदगी में आप जितना भी कमाते हैं वह सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। इसीलिए मित्रों, यह बात का पूर्णता आप सभी को ध्यान में रखना है। आप सभी को बता दें कि क्या 24 घंटे के समय अंतराल में माता लक्ष्मी जी आप सभी के ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन के अपने कुछ ऐसे अधूरे कामों को पूरे करने वाले हैं जिसके पीछे आप लोगों ने कई समय से उनका इंतजार किया है और उनके लिए आप लोगों ने कोशिश को प्रयास भी किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कोशिश का पूरा परिणाम आप सभी को मिलने वाला है। दोस्तों, जिंदगी में वह कहते हैं ना कि आज अगर तुम किसी अच्छे काम के लिए मेहनत कर रहे हो, आज अगर तुम अपने जीवन में अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ जीवन में नया कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको उसका परिणाम आने वाले समय में एक दिन जरूर ही मिलेगा। और अब वैसा होने वाला है या 24 घंटे के भीतर अपने अपने भविष्य के लिए पिछले समय से जो मेहनत करते हुए आ रहे थे, जो प्रयास करते हुए आए थे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब आपको अपने उसे मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है, जो एक नई भविष्य और एक नया जीवन आप सभी को मिलने जा रहा है, जिसे देखकर आप सभी के आंखों से खुशी के आंसू बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। यह 24 घंटे आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खास होने वाला है। बता दे कि आज तुम्हारे ऊपर भाग्य भी तुम्हारा साथ है। जो आप हमेशा या कहते थे कि हमारा भाग्य बहुत खराब है, हमारा भाग्य हमें कभी साथ नहीं देता है दोस्तों। कभी किसी का भाग्य साथ दिया ना दे और कभी किसी का भाग्य खराब नहीं होता है, बल्कि दोस्तों जीवन में जो होता है कर्मों का ही सबसे बड़ा खेल है। अगर आज तुम सही कम कर रहे हो तो दोस्तों भाग्य और कर्म का फल तुम्हें दोनों ही मिलेगा। वह कहते हैं न कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, जो किस्मत में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा और जो किस्मत में है वह जाने के बाद भी वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। दोस्तों, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता है, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता है। कब किस जिंदगी में कौन सी खुशियां मिल जाए और किसी वक्त किसका जिंदगी बदल जाए, यह उसे परमात्मा के हाथ में है। और अब अगले 24 घंटे के भीतर नहीं, खुशियां और एक नया रास्ता मिलने वाले हैं, जहां तुम अपने सपनों के साथ साथ जिंदगी के तमाम तरह के क्षेत्र में सफल होते हुए दिखाई दोगे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों अब तुम्हारे जीवन का एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जहां तुम्हारे सामने दुश्मन भी टैंक देंगे। दोस्तों, जो इंसान तुमसे हमेशा आगे रहना चाहता था, तुम्हें हमेशा पीछे रखना चाहता था, तो आज वही इंसान तुमसे बहुत पीछे रहने वाला है। बता दे कि दोस्तों जिंदगी में जो लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, तो वह चाहते हैं ना कि दूसरों के लिए अगर तुम आज गड्ढा खोद रहे हो तो एक दिन उसे गड्ढा में तुम्हें खुद ही गिरना पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, किसी को दुख तकलीफ दोगे तो तुम्हें जीवन में कभी खुशियों नहीं मिलेगा। और आप माता लक्ष्मी जी
तुम्हारे दुश्मनों को खून के आंसू लेंगे और तुम्हें जीवन में खुशियां और सुख संपत्ति समृद्धि व्यक्ति जिंदगी में तरक्की और सभी कार्यों में आपको आगे बढ़ने का बहुत ही सुंदर मौका देने वाला है 24 से घंटे के भीतर। दोस्तों, आपकी जिंदगी की हर रुकावट दूर होंगे और लोगों के प्रति जिंदगी में जो आपकी सच्चा प्रेम सद्भाव था दोस्तों, अब वह सबके सामने झड़ते हुए दिखाई देंगे, जो आप सभी को एक नई खुशियां और एक नया आनंद भी मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, और वही हम आप सभी को या अभी बताना चाहेंगे कि अब तुम्हारे जीवन के जो मुश्किल वक्त थे, तो आप मुश्किल वक्त भी बहुत ही आसान में बदलने वाला है। आज आपके मन में किसी बात को लेकर टेंशन बनी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे उनमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल नहीं होने के कारण आप अपने कार्यों का अंजाम तक पहुंचने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। इसलिए आप अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते रहें। नौकरी करने वाले जातकों का स्थानांतरण घर से दूर हो सकता है। यह सारी स्थितियां वर्ष के मध्य तक रहेंगी। वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव पर होगा और विपरीत स्थितियों में सुधार होगा। राहु और केतु का गोचर भी वर्ष के मध्य के पश्चात आपके तृतीय और 9वें भाव पर प्रारंभ हो जाएगा और विपरीत स्थितियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ उत्तम नहीं रहेगा। 6ठे स्थान का गुरु पिछले कुछ समय से छोटी मोटी बीमारियों से आपको प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। यदि पहले से कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो परहेज बनाकर रखें। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव पर होगा और उनका दृष्टि प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, जिससे स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, किंतु शनि की ढैया इस समय पश्चात प्रारंभ हो रही है, इसलिए मानसिक रूप से कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। उनका समाधान धैर्यपूर्वक ही निकाले, जिससे आपका स्वास्थ्य इस वर्ष प्रभावित न हो। प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहेगी। शनि के गोचर परिवर्तन के बाद प्रेम संबंधों के मामले में सुधार देखने को मिलेगा। इस वर्ष कुछ नए प्रेम संबंध बनेंगे, तो कुछ पुराने प्रेम संबंधों में कुछ अलगाव की भी स्थिति बन सकती है। देखिए, यहां तक यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो शायद आपकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहा था, जो परेशानियां आ रही थीं, अब शायद हो चुका उन दुखों का। अब शायद उन परेशानियों का अंत निश्चित है। इसीलिए आप आज इस वीडियो में हमारे साथ यहां तक बने हुए हैं। दोस्तों, जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है बदलने का, और शायद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वह मौका मिल चुका है। इसीलिए बेटा, मैं आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूं कि आप अंत तक बने रहे, क्योंकि मैं उपाय बहुत अच्छे बता रहा हूं और जानकारी बहुत अच्छी दे रहा हूं। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आपको यहां वहां कहीं नहीं भटकना है। आप नीचे कमेंट करिए, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना होगा। आपके घर में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आपको समाप्त करना होगा। सबसे पहले दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में अपने आस पड़ोसी का आना जाना बंद करना होगा, और ऐसे लोग जो बेवजह आपके घर में आते हैं, जो बिना किसी वजह बिना किसी कारण के आपके घर में आकर कई घंटों तक आपके घर में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों का दोस्त तो आपको साथ छोड़ना होगा। ऐसे लोगों को आपको अपने घर से दूर करना होगा, क्योंकि यह लोग दोस्तों केवल और केवल आपके घर के रहस्य जानने आते हैं। यह लोग केवल और केवल आपके घर की खुशियों को बर्बाद करने आते हैं।
इन्हें आपके घर की खुशियों से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये केवल और केवल आपके बर्बादी के किस्से अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आप कोई भी काम करें तो अपने आस पड़ोसियों को भनक ना लगने दें। उसी के साथ दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान से सुनिए, बहुत असरदार उपाय आपको बता रहा हूं। यह उपाय दोस्तों हमारे पहचान वाले कई लोगों ने करा है और इस उपाय को करने के मात्र केवल और केवल 7 दिनों के भीतर उन्हें ऐसे परिणाम मिले जिसकी वह कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। हम बिना प्रयोग करें या बिना सोचे कोई बात आपको नहीं बताते। यह उपाय पहले हमने कम से कम 10 बार करके देखा है, मैं हमारे भक्तों को बताया है। इसीलिए आज हम आपको दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाइए। आपको किसी बड़े, किसी प्रसिद्ध, कहीं दूर मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर दिख जाए, वहां पर जाइए और हर मंगलवार आपको वहां जाना है। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। एक घी का दिया हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। घी का दिया लगाइए। उसी के साथ साथ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। गुड़ और चने का आपको भोग लगाना है। उसके बाद महामंदिर के जो पुजारी जी हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे कहिए कि हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर हमें दे दीजिए। हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर ले आइए। और उस सिंदूर से दोस्तों आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जहां से हम घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे पर दोस्तों आपको जय श्री राम या जय हनुमान लिख देना ही। जी हां दोस्तों, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप कुछ भी लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, जो हमारे घर की चौखट होती है, वही हमारे घर की सबसे प्रमुख वस्तु होती है। क्योंकि वहीं से अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और जब दोस्तों आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर वहां पर जय सिया राम लिख दोगे, तो यह बात तो आप भी जानते हो कि दोस्तों नकारात्मक शक्तियां आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेंगी। नकारात्मक शक्तियां आपके घर की चौखट से कई कई कदम दूर रहेंगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा, हर एक मुसीबत अपने आप दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। भगवान हमें कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं कि हमें सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है। हमें विश्वास तक नहीं होता है कि हे, ये तो मेरे साथ हो रहा है, क्या यह सच है? कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी हम उस चीज के लायक भी नहीं होते, न उस चीज के लिए हम तैयार होते, फिर भी वो चीज हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं यह सपना है, लेकिन वह सपना नहीं, वह हकीकत होती है। जी हां दोस्तों, और ऐसा समय अब आपका आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपकी सोच से परे आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, वे 10 बड़ी भयानक घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो इस दिवाली से पहले आपके जीवन में हर हाल में होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी अभी लाइक जरूर कर दें। देखिए, शनि जब, जी हां दोस्तों, शनि जब चंद्रमा के पीछे हंसता है तो जातक अपने ही घर में कंगाल हो जाता है, और जब सूर्य के पैरों में गिरता है तो जातक के पिता का प्रभाव उल्टा असर करता है। इसीलिए दोस्तों, शनि और राहु ये 2 बड़े ग्रह हैं दोस्तों, इसलिए दोनों को हमेशा अपने पाले में रखना, इनको हमेशा मजबूत बनाने पर जोर देना, इनको कभी भी कमजोर मत होने देना। हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे ये हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाएं। शनि का तो आपको पता है कि शनि देव का केवल एक ही कहना है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे कर्म बलवान हो। जब तुम्हारे कर्म बलवान हो तो शनि मजबूत है। शनि कभी भी तुम्हें इसमें बुरे परिणाम नहीं देगा। शनि क्या है? कर्म का फल। और राहु क्या है? मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा।
राहु को कैसे मजबूत किया जाता है वह भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है, क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी।
इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो, आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए, भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें, हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें, हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हाँ, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है।
जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी। यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था, और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए। उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब चमकने लगेगा। तो दोस्तों, मन में कोई उद्देश्य ना लेकर यह कार्य करना शुरू करिए। और इस दीपावली दोस्तों, बहुत बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। वह कैसे भी हो सकता है, आप दोस्तों कैसे भी बहुत बड़े धन लाभ के हकदार हैं। समय देखिए दोस्तों, अपनी हर एक ऊर्जा को केवल धन कमाने में लगा दीजिए। जी हां दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में कोई बड़ा धन लाभ आपको होने वाला है, कहीं से भी हो सकता है। इसलिए हर आए हुए अवसर को आपको भुनाना है, हर आए हुए मौके को आपको तलाशना है दोस्तों, बैठे नहीं रहना है। हर चीज में दोस्तों, मैं कैसे पैसा कमाऊं, सोचना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और अचानक से कहीं से भी आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही एक और बड़ी चीज, इन त्योहार के दिनों में अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इन दिनों दोस्तों, आपके बच्चों के साथ कोई विशेष घटना घट सकती है। दोस्तों, उनको चोट लग सकती है, उनको कोई हानि पहुंच सकती है। दोस्तों, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वह कमजोर है। साथ ही उधर केतु और राहु की नजरें हैं। ऐसे में आपके बच्चों के ऊपर भी बला बला सकती है दोस्तों। ऐसे में आप अपने बच्चों को बचा के रखिए, कहीं भी उन्हें दूर मत जाने दीजिएगा। अक्सर हम सुनते हैं कि त्योहार के दिनों में बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि ऐसी सी चीजें हो सकती हैं। त्योहारों में बच्चे पटाखे जलाते हैं तो उनको चोट लग सकती है। त्योहारों में अक्सर लोग नशा करते हैं, गाड़ियां वाहन बहुत ही अनाप शनाप तरीके से चलाते हैं। ऐसे में अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। बच्चे चहल पहल करते हैं, कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उन पर थोड़ी नजर ज्यादा बनाए रखिए, क्योंकि उनको चोट लग सकती है। उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके त्योहारों की रौनक छीन सकती है। इसलिए बच्चों पर खास विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। अब अगली चीजें दोस्तों, इन दिनों कोई बड़ा धोखा हो सकता है व्यापार में और नौकरी में। आपके साथ कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी गद्दारी हो सकती है। आप पिछले कई दिनों से, कई सालों से किसी के ऊपर भरोसा करके अपना व्यापार या अपनी नौकरी चला रहे हो। अपने घर में भी आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो, लेकिन भरोसा इन दिनों टूट सकता है। दोस्तों, आपके दिल को क्षति पहुंच सकती है, आपके दिल के टुकड़े हो सकते हैं। आपका कोई अपना, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो कई सालों से, आपको ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति अब मेरा केवल भरोसे लायक है, लेकिन वही व्यक्ति अब आपके भरोसे को तोड़ सकता है, किसी भी रूप में तोड़ देगा। आपका साथ छोड़कर चला जाएगा, आपके साथ गद्दारी कर देगा, पैसों को लेकर गद्दारी कर देगा, या फिर किसी प्रेम को लेकर गद्दारी कर सकता है। आपका साथ छोड़कर किसी और को पकड़ सकता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। दोस्ती में गद्दारी, प्रेम में गद्दारी भी संभव है दोस्तों। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है, आज आपका अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है।
आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि ये अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो आप एक साधारण से इंसान हैं, इसलिए अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम डील पोल कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन आपको अभी के समय में अक्टूबर के महीने में इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके हाथ में है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है वो सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है और वो है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है, और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम्हें यहां सूझबूझ दिखानी है और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा, और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा सुख फलदायी होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाओं बन रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा, और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वो पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी, और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना,
थोड़ा सा सावधान रहना और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है। और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते, उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है। और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि ये योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है। क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारों को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके साथ आर्थिक लेन देन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वह भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है। धोखा होने की तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना और भूल कर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे वो आपके लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई न कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं,
तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो जो काम महत्वपूर्ण है सबसे पहले तुम्हें वो करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वो बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वो अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार कई सारी गलतियां कर दी, जाने अनजाने में आपसे कई बार बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, लेकिन बस अब दोस्तों आपके दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मैं आपको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। सारी की सारी सच्चाई बेटा पूरे विस्तार से आज मैं आपको अंत तक बताकर रहूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाए मां दुर्गा जरूर लिख देना, आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। दोस्तों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपको नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाओगे, आपके खुद के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, और जो आपके दुश्मन थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। अब उन दुश्मनों का दोस्तों का अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना, मैं आज बहुत गहरी सच्चाई आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको समझना है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाला हूं, और यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यह बातें सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, मेरी यह भविष्यवाणी यदि सच ना हुई तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा, आप जो कहोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह मेरा आप सभी से खुलेआम वादा है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता, मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहा पत्थर की लकीर है, और इसीलिए बेटा अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना, आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा,